উত্তরবঙ্গে এইমস হবে, খুব জলদি এর ঘোষণা হবে এটা নিশ্চিত। রায়গঞ্জে এসে সাংবাদিক বৈঠকে বললেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা। শুক্রবার সাংগঠনিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে রায়গঞ্জে আসেন সাংসদ। এদিন চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে সাংগঠনিক সভায় যোগ দেন তিনি। এরপর শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিস্তা। তিনি বলেন উত্তরবঙ্গে এইমস হবে, খুব জলদি এর ঘোষণা হবে এটা নিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদাই উত্তরবঙ্গের সাথে বঞ্চনা করেছে। এখানে রাস্তা, জল, সরকারি স্কুল, সরকারি হাসপাতাল কোনো কিছুই ঠিক নেই। উত্তরবঙ্গবাসীর সাথে সব সময় অন্যায় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বড় সড় রাজস্ব উত্তরবঙ্গ থেকেই উঠে আসে, কিন্তু এখানে যা যা উন্নয়ন হওয়া উচিত, যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হওয়া উচিত, তা হয় না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট 800 কোটি টাকা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাৎসরিক বাজেট 3 লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের জন্য 1% চেয়েও কম পাওয়া যায়। এইমস এক সময় রায়গঞ্জেই প্রস্তাবিত হয়েছিল। রাজ্য সরকার এখানেও বঞ্চনা করেছে। এইমস নিয়ে যাওয়া হয়েছে কল্যাণীতে, তবে উত্তরবঙ্গে নতুন করে এইমস কোথায় হবে তা নির্ণয় নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। नॉर्थ बंगाल में एम्स बनेगा ये तय है और इसकी घोषणा बहुत जल्द होगी, ये भी तय है। और कलकत्ता ने या साउथ पश्चिम बंगाल ने, आप जो भी कह लो, हमेशा से नॉर्थ बंगाल को ठगा है। हम डिप्राइव हुए हैं। हमारे यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, हमारे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है। कुल मिला के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू नॉर्थ बंगाल की तरफ से जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो हमको जो है डेवलपमेंट विकास के लिए हमको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड का बजट 800 करोड़ रुपया है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार का साल का बजट 3 लाख करोड़ है। उसमें से जो है 1% से भी कम हमको मिलता है, और उसमें से 450-500 करोड़ रुपए खर्च होता है, बाकी 300 करोड़ तो लैप्स होके चला जाता है। सो नॉर्थ बंगाल की जनता स्वाभिमानी है। हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, और नॉर्थ बंगाल ने अब ये तय किया है कि जिस तरह के हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार और शोषण होता रहा, ये अब होने नहीं देंगे। और नॉर्थ बंगाल इस चीज को समझ चुका है, इसलिए नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का बाकी लोग भी जल्दी से जल्द इस बात को समझेंगे। देखिए, मैं अभी उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा कि एम्स कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कार्तिक भाई भी मेरा दोस्त है, मेरे लिए पूरा नॉर्थ बंगाल मेरा परिवार है। ये सरकार को तय करने दीजिए सुविधा के हिसाब से, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना, एम्स मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता। फैकल्टी है, कनेक्टिविटी है, फैसिलिटी है, कई चीजें हैं, वो सब देख करके सरकार को जो उचित लगेगा सरकार निर्णय लेगी। कार्तिक दा ने हमेशा कहा है, और देखिए ये तो आज एक भी जो नॉर्थ बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल में जो एम्स है, उसकी स्वीकृति तो रायगंज में ही हुई थी। तो रायगंज को तो सबसे ज्यादा ठगा है इस टीएमसी सरकार ने, और ले जाके कल्याणी में कलकत्ता के पास उस अस्पताल को बना दिया, जबकि आवश्यकता हमको थी। हमारे यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के लोग रहते हैं। पड़ोस में नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश से भी बहुत सारे मरीज इलाज कराने के लिए आते रहे हैं। बिहार है, और आपका सिक्किम है, आपका आसाम है। सो करीब करीब जो है 5 करोड़ से ज्यादा आबादी को हम भी कैटर करते हैं। सो हमारा इतना अधिकार था, लेकिन वो अधिकार भी हमसे छीना।